नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3,86,000 पिछले 24 घंटे में देश में केस आए हैं और यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो 35,000। मृतकों की संख्या देश में 3,500 के आसपास लगातार चल रही है। वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है। अभी भी अस्पतालों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की तादाद वैसे ही है। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। ये तमाम जगह से शिकायतें आ रही है। आज तो दिल्ली में ऐसा हुआ कि जो वकील है वो कोर्ट में रो पड़े कि कुछ कीजिए, और हाई कोर्ट के सामने ये स्थिति है कि क्या करें। वो हाई कोर्ट भी अपने को असहाय पा रहा है। लेकिन अब ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लिया है और उस पर जो है सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो बातें पूछी। एक तो एक ही देश में वैक्सीन के दो अलग अलग कीमतें कैसे हो सकती है। आपने ध्यान दिया होगा पिछले दिनों कि भारत सरकार को जो 150 में वैक्सीन मिल रही थी वो राज्यों के लिए 300 और 400 में की गई थी। ये बात अखर रही है कि वो भी राज्य सरकार है, आप केंद्र सरकार हो, दो रेट क्यों। उसका सुप्रीम कोर्ट ने ये निदान बताया कि हम आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो कर सकते हैं कि आप ले करके और राज्यों में दे दीजिए। जैसे कि जो मुफ्त वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें आप राज्यों को तो देते हैं, राज्य के माध्यम से ही तो वैक्सीनेशन होता है, तो आप वो कोटा भी ले लीजिए राज्यों का और राज्यों को दे दीजिए। देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या सोचती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कहने पे ही जो 600 और 400 रेट दोनों कंपनियों ने किया था, कोवैक्सीन ने 600 और कोविशील्ड ने 400, वो घटा करके क्रमशः 400 और 300 किया था। दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि इतनी परेशानी है लोगों की और लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे यदि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए या वेंटिलेटर के लिए या अस्पताल में बेड के लिए मदद मांगता है तो इस आधार पे उसके खिलाफ अफवाह का केस बना करके और FIR करके उसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। ये तो अति हो गई। दरअसल कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में अमेठी का केस काम कर रहा था, जिसमें कि एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के रिश्तेदार के लिए ट्वीट किया कि उसको ऑक्सीजन चाहिए। उसमें स्मृति ईरानी चूँकि वहाँ से सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं, उनको भी टैग किया। उन्होंने वहाँ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया मदद के लिए। उसके बाद जब पता किया गया तो ये पता चला कि तो हार्ट अटैक का केस था, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी और ये जानबूझ करके शरारत की गई थी, अफवाह फैलाई गई थी। ऑक्सीजन की कमी का एक तरह से कृत्रिम अभाव क्रिएट करने की कोशिश की गई थी और उस मामले में कार्रवाई हुई थी। इस बीच में ट्वीट कर देते हैं, शशांक के नाना 88 वर्ष के हैं। बाद की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि ना तो वो कोविड पॉजिटिव थे, ना उनको ऑक्सीजन की कोई चिकित्सीय आवश्यकता थी, ना किसी डॉक्टर की परामर्श थी। सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने लिखा कि अमेठी में मुझे नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब टीम पहुंची तो ये घर पर सोते हुए मिले। तो ये जो मसला है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति ने ये ट्वीट किया कि दोस्त के पिता को या नाना को ज़रूरत है, उसमें उसके कोई गलती रही हो, लेकिन इस आधार पे यदि FIR होने लगे और कार्रवाई होने लगे तो बहुत सारे पीड़ित इसके जद में आ जाएंगे। तो अब और भी हो सकता है राज्यों में कहीं हुआ हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यदि किसी भी राज्य ने कोई कार्रवाई की, कोई मदद मांगता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इसे अपनी अवमानना मानेगा और इसमें कार्रवाई करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और L नागेश्वर राव और जस्टिस भट्ट इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही और साथ में ये भी बात आ रही है कि दिल्ली के हाल पे कैसे छोड़ा जा सकता है। यदि दिल्ली के पास कंटेनर नहीं है और ऑक्सीजन की कमी है, एक तो कोटा बढ़ाने का मांग कर रहा है और कोटा बढ़ाइए, और यदि उसके पास कंटेनर नहीं है तो कंटेनर की भी व्यवस्था कीजिए। ये कह करके कैसे केंद्र पल्ला झाड़ सकता है कि ये दिल्ली की जिम्मेदारी। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है और इन राजनेताओं और राजनीतिक दलों और सरकारों के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। लोग ऐसे मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, अस्पताल में मर रहे हैं, अस्पताल की चौखट पर मर रहे हैं और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 विधायक भी इसमें शामिल हैं जो कि अपने ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मदद मांगते हुए चले गए और उनको अस्पताल में बेड तक नहीं मिला। तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। रेमडेसिविर की अलग कालाबाजारी हो रही है। जो दवाई 2800 से 3000 से अधिक 5000 के बीच में मिलनी चाहिए, वो दवाई 20,000 और 25,000 में बिक रही है। इंजेक्शन 6 इंजेक्शन का एक तरह से वो कोर्स होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आम आदमी अपने लोगों को कैसे बचाएगा, जहां पूरा का पूरा परिवार जो है कोरोना के जद में आ रहा है और हॉस्पिटल में उसमें से कोई सीरियस हो जा रहा है तो भर्ती होने की नौबत आ रही है। वो अपनों को कैसे बचाएगा, एकदम पूरा सिस्टम फेल नज़र आ रहा है। दवाइयों की कालाबाजारी अलग चल रही है, हॉस्पिटल की लूट अलग चल रही है। चूँकि बेड मिल नहीं रहा है इसलिए हॉस्पिटल फ्री है, किसी को दुत्कार के भगा सकते हैं और किसी से ज़्यादा पैसा लेकर
करके उनको एडमिट कर सकते हैं। कोई कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि बेड की मारामारी है। वेंटिलेटर और सुविधाओं की बात तो एकदम छोड़ ही दीजिए कि अस्पतालों में उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। बाईपैक वेंटिलेटर कहाँ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो आम आदमी बहुत ही परेशान है और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं सुनवाई नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सुनवाई नहीं है। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। जब अच्छा होगा या अच्छा हो रहा होगा तो सारा क्रेडिट आपको, जब खराब हो रहा है तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, जो कंट्रोल रूम बनाया जा गया है, कहीं ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं अपवाद स्वरूप कर रहा हो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सब जगह ऐसा ही है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में, ज़्यादातर जगहों पे बहुत बुरा हाल है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।